नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। कनाडा के हैलिफैक्स में हुए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के चुनाव में झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा ने कोषाध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये केवल मेरी जीत नहीं बल्कि पूरे विश्व में बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और भारत की विजय है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र प्राकृतिक वैभव, प्राचीन वास्तुकला, प्रचुर साहित्य और साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सांसद ने बुंदेलखंड की सांस्कृतिक और वैदिक विरासत के रूप में तमाम महान हस्तियों का नाम लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे कोषाध्यक्ष बनवाकर पूरे बुंदेलखंड को गौरवान्वित किया है और बुंदेलखंड को विश्व पटल पर स्थापित किया है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ चुनाव में कोषाध्यक्ष चुने गए सांसद अनुराग शर्मा ने बताया कि सीपीए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय संसदीय संघ है, जिसमें कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद उन्हें दूसरा भारतीय पदाधिकारी बनाया गया और इसीलिए इसमें भारत के लिए एक और सीट बढ़ा दी गई है। इससे अब कुल भारतीयों की संख्या 4 प्रतिनिधियों तक पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की 180 शाखाएं हैं और ये 9 जोन में विभाजित हैं। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश और भूमध्य सागरीय कनाडा, अमेरिका, अटलांटिक, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में विभाजित है। इसका मुख्यालय सचिवालय लंदन में है और इसमें 56 देशों के 180 संसद, विधानमंडल एवं विधानसभा के सदस्य शामिल हैं, जिनकी संख्या लगभग 18,000 है। सीपीए में लेजिस्लेटर्स बॉडी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सब सीखने के ये सारे काम है। हिंदुस्तान को मैं कहाँ देखता हूँ, वहां पर हिंदुस्तान एक विश्व शक्ति तो है, वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की आबादी है, हमारे देश का आर्थिक स्तर है, हमारे देश में मोदी जी ने करा है पिछले 9 साल में, उसकी वजह से हिंदुस्तान पूरे देश में माना जाता है। सीपीए में मैं जो देख रहा हूँ कि मैं जो सीपीए में हिंदुस्तान का कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकूँ तो 2 फील्ड्स में। एक, सीपीए का जो मुख्य विचार वो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लाना, मतलब डेमोक्रेसी कैसे स्टैब्लिश होती है, बहुत सारे देशों में आती और चली जाती है। तो उसमें मैंने बात भी करी थी, वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव में भाषण था, उसको वो था डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंस्टॉल करना। तो उसमें हम ये करते हैं कि वहाँ पे कम्युनिटी सिस्टम्स और हमारे वहाँ डेमोक्रेसी कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और ये छोटे देश इनसे क्या सीख सकते हैं। तो इन लोगों को इनवाइट करके, इनके साथ इंटरेक्ट करके, मतलब उनको इनवाइट करने का मतलब हो गया वहाँ के स्पीकर साहब को, वहाँ के लेजिस्लेटर्स को, वहाँ के सेनेटर्स को, कांग्रेस वालों को, या अपने वहाँ जो विधायक हैं एमएलएस को, वो भी उस देश में कहा जाता हो, उनको इनवाइट करके वो करना। दूसरा, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, मुझको सबसे पहली चीज ये लगती है कि भारत का वहां पे रखना सीखना, वो एक बहुत जरूरी प्लेटफॉर्म हो जाता है। बिकॉज कभी कभी कुछ अपने बगल वाला एक देश है, वो सीपीए का मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार भी हमको थोड़ी सी आशंका थी कि वो उसको मिसयूज करेंगे, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं उस मिसयूज का। कि एक दुनिया का उनको कहीं प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिस पर हमारी बात बुलंदी से नहीं है। तो एक तो ट्रेजर होने की वजह से उसको एक वो फायदा हो जाता है कि मैं रख सकता हूँ हिंदुस्तान की बात। पाकिस्तान ने बोल दिया आपको तो डायरेक्ट से होता है, पर उस समय जब वही मैं कह रहा था वो सवाल, तो ये 2 चीजें। अब मैं 3 साल, अब इसके बाद जो हुआ वो ये रहता है कि एग्जीक्यूटिव एक बार वोट करती है, उसमें मेरे पाकिस्तान की तो वो बैलेट से होता है। तो उसमें 31 वोट पड़े थे टोटल, 2-3 देश नहीं आए थे 35 में से। तो 31 जो वोट पड़े थे उसमें से मुझको 70% वोट मिले 22। जी, मेरे से तो कई ज्यादा अच्छे लोग जीते थे, मैं सही बात कर रहे हैं। मेरे से बहुत ज्यादा ज्ञान लोग हैं, मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग। वो मुझको तो नहीं पता क्यों चेंज किया गया। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि प्रधानमंत्री ये चाहते होंगे कि भाई एक दूसरे क्षेत्र के भी लोगों को लगे कि वो कुछ कर सकते हैं विश्व पटल। चलिए, आप सीपीए में पहुंचे हैं, इंडिया को किस स्टैंड पे समझेंगे?
जी सीपीए में मैं 3 साल से हूँ। मैं एक्चुअली बहुत सारी बॉडीज में मेरी आदत जरा कम मैं हो सकता है आपको नहीं बताओ, बता भी देता हूँ। मैं बहुत सारी कमिटीज में तो हुई। मैं सांसद नॉर्मली एक कमिटीज में होते हैं। मैं डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो एक चीज़ मेरे को हृदय से बहुत क्लोज है, तो मैं रहना भी चाहता हूँ उस कमेटी में। बहुत से शुरू से उसमें भी मैं हेल्थ में भी हूँ। मैं हेल्थ के लिए मैंने मांगी थी विशेष रूप से, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हमारे वहाँ डिग्री कॉलेज और हम अपने मेडिकल का और CPHS ठीक करा सकें। उसके अलावा मैं आयुष की एक मेंटर एडवाइजरी कमेटी है, जो मेरा फील्ड है, तो मैं उसमें भी हूँ। उसके अलावा मैं डिप्टी विप हूँ, आपको हो सकता है नहीं पता हो, लोकसभा का 1.5 साल से। मैं CPA में हूँ 3 साल से। सीपीए में ट्रेजरर आप इलेक्ट हुए हैं? ट्रेजरर मैं वो बता देता हूँ, अभी तक मैं नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर था। CPA में ये 55 जो अभी 56 देश हैं, इनको 9 रीजन्स में ब्रेक करा जाता है। तो 9 रीजन्स में से कुछ छोटे देशों को कभी कभी एग्जीक्यूटिव में आने का मौका मिलता है। हिंदुस्तान का सौभाग्य का बड़े बड़े देश नहीं, बड़े शक्तिशाली देश, तो हमारी तो वहाँ पर हमको 3 सीटें मिलती हैं एग्जीक्यूटिव। तो उसमें से एक मैं हूँ, दूसरा असम के आदरणीय स्पीकर विश्वजीत दामरी साहब हैं, तीसरा हमारी उत्तराखंड की स्पीकर अभी नॉमिनेट हुई थी नीतू खंडूरी जी, भूषण जी, DDM मेरे साथ हैं उसमें, तो उसमें मैं था। उस एग्जीक्यूटिव कमेटी से अभी हुआ क्या कि हमारे वहाँ कोरोना में CPA में जो चेयरमैन साहब थे, मैडम लिफा, उनकी डेथ हो कोरोना का। ये अफ्रीका से थी, पाकिस्तान में आके निवेश करना चाहेंगे, जहाँ पे भी करना चाहेंगे मैं आपको वहाँ पे भी मदद करूँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर FTA साइन होना है तो मैं उसमें आदरणीय पीयूष गोयल जी साहब से बात कर सकता हूँ। अगर आपको फाइनेंस मिनिस्टर से मिलना है तो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से करा सकता हूँ। यूपी में करना है तो मैं आदरणीय अपने नंदी भाई साहब झांसी के प्रभारी भी थे, उनसे बात करा दूंगा। और विशेष रूप से बुंदेलखंड में जो हो सके तो मैं करने को तैयार हुआ। उस तरीके की मेरी ओर से शिक्षा जाना शुरू हो रही है, जिसके लिए लोग वहाँ पे आए। तो इसके लिए मैं आपको याद कर रहा था कि मैंने आप लोगों से ये सुनूं कि कभी भी आप ऐसी चीज़ें छापें तो मुझको एक बार जरूर भेज दिया करिए, मैं उनका आगे इस्तेमाल करके, क्योंकि एक ऐसी जगह पे हूँ कि मैं लोगों को आसानी से 55 के देश तो अभी है ही, 56 देश, 5-6 देश और बढ़ जाएंगे CPA में। मालदीव ने अभी मेंबरशिप मांगी है, मालदीव से अपने अभी मेंबरशिप अप्रूव करी है एग्जीक्यूटिव कमेटी में। ऐसी 4 देशों के और आने हैं, तो 60 के आसपास संख्या हमारी हो जाएगी। तो इनके लोगों को जो वहाँ पे डिसीजन मेकर्स हैं, उनसे हम आग्रह कर सकते हैं, तो आपकी मदद से अपन थोड़ा एकजुट होकर कार्य बढ़वा सकते हैं। चलिए सांसद जी, आप आप नहीं कह पा रहे हैं। अरे कहानी लोकतंत्र की बात हो रही कि देशों को बताना लोकतंत्र कैसे, उसी में सांसद जी आप समझी नहीं। उसके बाद वो जो CPA एग्जीक्यूटिव करती है, उनके नाम पे प्रस्ताव होते हैं जनरल बॉडी में, जहाँ पे 500 डेलीगेट्स होते हैं। तो प्रेसिडेंट गोटा जो स्पीकर थे, उनको उस सभा को वो उस समय प्रेसिडेंट के रूप में अध्यक्षता करते हैं उसकी। तो उस समय मुझे पता नहीं कितने वोट मिले, मैं गिन नहीं पाया, पर जब खिलाफ में बोला गया तो 4 लोगों के हाथ से मैं। अच्छा, वहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम होगा। सांसद जी, बहुत अच्छी बात है, झांसी का आपने नाम रोशन किया सारे लोग सभी, लेकिन झांसी के जो पत्रकार आपसे चाहते हैं, आज तक किसी भी नेता ने, किसी विधायक ने, किसी ने सोचा। हम अपनी तरफ सारे पत्रकारों की ओर से बात रख रहे हैं कि एक कॉलोनी यहाँ मिल जाए, वो हमको लगता है कि आपके माध्यम से मिल सकती है। भाई हम लोग से आप चाहते हैं कि चलो प्रचार सारी बात, लेकिन आज भी मैं एक पत्रकारिता मीटिंग में गया था,
वहाँ जो मुझको दो इश्यूज लगते हैं, मैं कुछ उसके लिए बोला है कि एक तो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए सरकार को। भाई जब जो मान्यता प्राप्त है उनकी तो खैर खबर ले लो। नहीं मानती पिछले वाले एक मिनट उनमें से पिछले 3 साल सुनिए सुन लो यार, आप ही को सुन पे है मैं आपको आप ही की बात सुना रहा हूँ। नहीं, हमारी सुन पे। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने नोट डाउन किया था कोरोना काल से पत्रकारों का 50% ट्रेन में कंसेशन बंद है। वो चिट्ठी सारे चीजें जनरल हो गई, सामान हो गई, पटरी पे जनजीवन लौट आया, रेलवे में सब कुछ सामान हो गया, बस पत्रकार सामान नहीं हुए। वे कोरोना के धो तक नहीं हुए। जो सीनियर भी नहीं मिलना नहीं दूध है कोरोना के, अगर उन्हें कंसेशन देते हैं वो कोरोना आप मानते हैं सर उसमें 2-3 चीजें भी हैं। एक चीज ये भी है कि मान्यता प्राप्त कार्ड पर बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार की मोहर होती है, बावजूद इसके इसके वजह से वापस सीबीआई चाहिए जो आपने बीच में बात छेड़ी थी, बीच की बात पूछती थी। दो चीजें मेरे को जो लगती थी, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, विशेष रूप से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकार काम करते हैं, उसमें मैं आज भी नवनीत जैन से भी रात को मैंने उनको आश्वासन दिया, मैं बात करी हूँ। दूसरा, मैं सरकार को चिट्ठी लिखी रहा हूँ, मुझको भी लगता है कि होना चाहिए। तीसरे में जो एक मेरे को विशेष रूप से लगता है, क्योंकि जब मैं जाता हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में, मेरी अक्सर आदत भी, मैं जब मौका मिलता मैं निकल लेता हूँ। वहां पर अगर मेरे को सच्चाई या कोई चीज सच में बता रहा हो तो वो ग्रामीण पत्रकार होता है। वो बेचारे एक गंदी सी छोटी सी पुरानी मोटरसाइकिल में पीछे निकलते रहते तेजी से, तो फिर थोड़ी देर में गाँव में घूम के आऊंगा तो फिर खड़ा मिल जाएगा, फिर आगे जाऊंगा फिर खड़ा मिल जाएगा, और तो उसको बुला के मैं अक्सर बात करता हूँ। और सत्यता उस गांव की अक्सर मुझको उसी मित्र से मिलती है, तो गवर्नमेंट ऑफिसर छुपाता है। वो हमारे साथ रहते हैं, हाँ जी इसको परफेक्ट हो गया, ये नहीं बताया कि सब 3 टीचर गायब। हाँ जी पीएचसी में हमारी आशा वर्कर ने इतना अच्छा काम किया, वो ये नहीं बोलेगा कि साहब 2 हफ्ते से पता चला मिड डे मील नहीं, वो पत्रकार बता वो मुझे बड़ी मदद हुई। तो उस मदद की वजह से मैं ये चाह रहा था कि एक तो आपको इंश्योरेंस मिलना है, इतनी जब वो ट्रैवलिंग करता है उसको इंश्योरेंस होना कंपल्सरी है। एक इंश्योरेंस का बेनिफिट गवर्नमेंट की ओर से जो भी मान्यता प्राप्त पत्रकार हो सब जगह हिंदुस्तान की सरकार को देना चाहिए। अनुराग ठाकुर जी से भी जाके इस पर आग्रह करूंगा कि आपको इस पर काम करना चाहिए। आपने जो बात कही ट्रेन वाली, ट्रेन के लिए तो मैंने पहले भी लिखा था, आप लोगों के लिए नहीं लिखा, मैंने पहले भी लिखा था कि 60 साल से ऊपर के लोग उनको वापस शुरू करना चाहिए, पर अभी वो आग्रह माना नहीं गया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि कभी ना कभी वो आग्रह मान लिया जाए। ज्यादा हम लोग करते हैं संस्थानों में, अखबारों में हम लोग काम करते हैं, मान्यता प्राप्त वाले तो बहुत कम होते हैं, सब घूमने वाले होते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है, हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। सुब्रमण्यम सिंह कमिश्नर थे, उन्होंने भी जेडीओ को पत्र लिखा था, हम लोगों के पास भी चिट्ठियां आ गई थी, बट कुछ दिनों बाद वो सरकार में आया भी आ गई। उसमें हमारी सरकार साथियों ने लिख के ये दे दिया, तब मैं नया बात क्या लड़ने को लायक हमने लिख के दे दिया कि यार मानता प्राप्त हो गया कोई होती है। सर एक सजेशन दूं, जिंदगी में एक सजेशन दूं मैं, अगर 20 साल में सही बात है और वो आई गई होगी बात पत्रकार मानता प्राप्त हाँ लिख के दे रहा है ये हमारा पत्रकार को पता मानना पड़ेगा। ये थोड़ी को मानता हूँ जिले में 100 मानता प्राप्त हो गए, बाकी कहाँ जाएंगे? जिले में 100 मानता है, बाकी लोग कहाँ देखिए जाएंगे? 2 है, एक श्रमजीवी पत्रकार भी है जो काम करता है, एक मानता हाँ, प्राप्त सभी करते हैं। हम सभी करते हैं। आप आगे क्या रखोगे? हाँ। आप किसको हाँ बोलोगे, किसको ना ना बोलो बोलोगे? ना, जो पत्रकार तो आप बताओगे ना, मैं थोड़ी बता जो पाऊंगा। पत्रकार है उसके लिए हम बोले झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।